झारखंड सरकार 16वें वित्त आयोग के साथ होने वाली बैठक में एक अहम मांग उठाने जा रही है। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र के टैक्स में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दी जाए। इसके साथ ही सरकार यह मुद्दा भी उठाएगी कि अब तक आयोग की सिफारिशों के अनुसार भी राज्य को पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया है। फ्लाईओवर या फिर बड़ी योजनाओं के तहत टैक्स के बंटवारे में जंगलों को जो महत्व यानी कि वेटेज दिया गया है, उसमें सिर्फ घने जंगल यानी कि डेंस फॉरेस्ट को आधार बनाने से राज्य को नुकसान हुआ है। सरकार इस मुद्दे को भी बैठक में उठाने वाली है। जानकारी के मुताबिक 30 मई को राज्य सरकार और 16वें वित्त आयोग के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें झारखंड सरकार अपनी आर्थिक स्थिति, विकास की जरूरतों और पिछड़ेपन को दिखाते हुए टैक्स में हिस्सेदारी बढ़ाने, अनुदान बढ़ाने और जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग करेगी। इसके अलावा सरकार अतिरिक्त सहायता राशि की भी मांग करने जा रही है। याद दिलाते कि 15वें वित्त आयोग के सामने भी झारखंड सरकार ने टैक्स में 50% हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन 14वें आयोग से भी कम हिस्सा मिला। 14वें आयोग ने 42% हिस्सेदारी दी थी, जबकि 15वें आयोग ने इसे घटाकर 41% कर दिया। जम्मू कश्मीर को हिस्सा देने के लिए 1% कम कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार झारखंड सरकार पहले के कई आयोगों की सिफारिशों के मुताबिक पूरी राशि न मिलने का मुद्दा भी उठाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 11वें वित्त आयोग ने राज्य को 29.5% देने की सिफारिश की थी, लेकिन मिला सिर्फ 27.10%, यानी कि 2.4% कम मिला। 14वें आयोग की सिफारिशों के मुताबिक भी 7.10% कम फंड मिला। झारखंड सरकार ने 14वें आयोग से जंगलों को वेटेज देने की मांग की थी, जिसे मानते हुए आयोग ने 7.5% वेटेज दिया। 15वें आयोग में सरकार ने कहा कि जंगलों की वजह से विकास कार्यों की लागत बढ़ रही है, इसलिए 10% वेटेज देने की मांग की। आयोग ने यह मांग मान ली, लेकिन जब हिस्सेदारी तय करने का तरीका निकाला गया तो सिर्फ डेंस फॉरेस्ट को आधार बनाया गया। इससे राज्य को फायदे की जगह नुकसान हो गया। अब सरकार 16वें आयोग से डेंस फॉरेस्ट की जगह कुल वन क्षेत्र यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर को आधार बनाने की मांग करेगी। राज्य सरकार यह भी कहेगी कि झारखंड अभी भी विकास के मामले में पीछे है, इसलिए आर्थिक पिछड़ेपन को दिखाते हुए अतिरिक्त सहायता अनुदान की भी मांग की जाएगी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े पेश कर यह बताया जाएगा कि झारखंड देश के 28 राज्यों में 25वें नंबर पर है। राज्य बनने के समय झारखंड 26वें स्थान पर था। इस अंतर को कम करने के लिए झारखंड सरकार विकास योजनाओं के लिए ज्यादा पैसे की मांग करेगी। 15वें आयोग के समय सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। अब यह मांग बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए तक की जा सकती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।